टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तीर्थ नगरी प्रयागराज में दीपावली को लेकर जहां लोग काफी उत्साह है और हर कोई दीपावली के पर्व को मनाने के लिए जोर से तैयारी कर रहा है। दीपावली में अहम भूमिका दियों की होती है और कुम्हार दीपावली से करीब 2 महीने पहले ही दीप की प्याली बनाने शुरू कर देते हैं। उनको दीपावली पर काफ़ी उम्मीदें होती है कि उनके बनाए मिट्टी के बर्तन और दीपावली काफ़ी बिकेंगी। वहीं कुम्हार का कहना है कि उनका घर भी चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल है, क्योंकि अब चाइनीज़ कंपनी के द्वारा बनाए गए दिए और लाइट से उनमें काफ़ी नुकसान होता है और उनका भविष्य खतरे में है। और अभी भी उन्हें इलेक्ट्रिक चौक पूरी तरीके से नहीं मिल पाई। बिचौलियों के कारण उन तक ये इलेक्ट्रिक चौक नहीं पहुंच पाती है। फिलहाल अभी उनकी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही उन्होंने अपील की है कि बाहर के बर्तन और लाइट को आने से भारत रोका जाए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो। और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। तीर्थ नगरी प्रयागराज में जहां हर पर्व काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है, तो बात अगर दीपावली की हो तो दीपावली में ऐसा नहीं हो सकता कि प्रयागराज में उत्साह ना हो। बता दें, दीपावली तो 15 तारीख को है, मगर उससे पहले ही अभी से पूरी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, कुम्हार पूरी तरह से दिए बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दीपदान भी होता है संगम तट पर, तो दीपावली पर दीप की काफ़ी डिमांड होती है। और आप देख सकते हैं कुम्हार किस तरह से पूरी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि मूर्ति बनाकर उनमें दिए बनाए जा रहे हैं। सारे काम हो रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी चल रही है और इसमें इनकी कितनी बिक्री होती है और क्या किस तरह से, ये बताइए। आप लोग जो हर साल इस पूरा काम कर रहे हैं, तैयारियां भी से कर रहे हैं, इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितनी तैयारी चल रही है? काम तो 2 महीने पहले से चालू हो जाता है, तो सब परिवार मिल के ही करते हैं। और उसके बाद जो है, जो दुकानें लगती हैं सड़कों पे, 3 दिन फुटपाथ पे बैठ के लगाते हैं, उसको बेचते हैं। और बेचने के बाद अगर उस बीच कोई बाहरी माल आ जाता है, ठीक है, तो जो हमारी मेहनत है, जो पैसा मिलना चाहिए मेहनत का, कहने मतलब है कि चाइनीज़ दिए क्या चाइनीज़ लाइट भी आ जाती है, तो दिए उतने सेल नहीं हो पाते। ठीक है, जो सेल होनी चाहिए, जो पहले सेल थी, वो अब नहीं है। यानी जो उम्मीदें हैं आप लोग की, वो कहीं ना कहीं निराशा। हाँ, मतलब रोटी दाल के लिए प्रधानमंत्री ने तो बहुत अच्छी योजनाएं भी चलाई आप लोग के लिए, इलेक्ट्रिक चाक का इंतजाम किया। आप नहीं मिला, नहीं मिला। आवेदन किया है आपने? देखिए, जो हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई सिस्टम हुआ ही नहीं है। और अगर किसी को मिला भी है तो किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, जो बीच में है वो खा जाता है। तो किस तरह से आप लोग अपना घर चला रहे, जीवन यापन? तो ये पत्थर वाला है अपने पास, हाथ से चलाते हैं और उसे बनाते हैं। तो इस बार उम्मीद है कि दीपावली पे बिक्री होगी अच्छी? अब ये तो बाहरी माल आने के ऊपर है, ये बाकी ये पड़ा हुआ है, अब बाहरी आ गया तो ये रुक जाएगा। ये बताइए, आप ये फैंसी जो बना रही हैं दिया, ये काफ़ी हाथ में उठा के दिखाइए, लक्ष्मी जी की फ़ोटो है, इस पर आप लोग तैयार कर रही हैं, कितने इसकी कीमत हो? इसकी कीमत तो वैसे होनी चाहिए 50-60 रुपया, 70 रुपया होनी चाहिए, लेकिन हमें तो 30 ही रुपये मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50-60। अब लगता तो नहीं है, क्योंकि बाहरी माल जब आ जाते हैं तो उम्मीद कम लगती है कि बहुत दिक्कत होती है। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि बाहर का माल इंडिया में लाना बंद कर दे। मांग है कि जो बाहर से चाइनीज़ सामान और आते हैं उन पर रोक लगे, चाइनीज़ लाइट पर, जिससे कि इनके दिए अच्छे से बिक सके, इनकी भी दीपावली अच्छी हो और इनके घर में भी खुशहाली हो और रौनक हो। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। पूरे भारत देश में जहां आज करवा चौथ का उत्साह बड़े धूमधाम के साथ महिलाएं मना रही। बात करें तीर्थ नगरी प्रयागराज की, तो यहाँ भी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर भगवान से कामना कर रही हैं। वहीं आज शाम को राम जानकी मंदिर पहुंचकर महिलाओं ने करवा माता की पूजा अर्चना की है। साथ ही पूजा के दौरान थाली बट रही महिलाएं बता रही, करवा चौथ में पंजाबी में थाली बटना काफ़ी मायने रखता है, जिसे महिलाएं हर साल में मंदिर में इकट्ठा होकर करती हैं और एक दूसरे को थाली पास करती हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि हम अपने सास के द्वारा दी गई सरगी खाते, जिसके बाद व्रत रखते हैं और चांद देखकर व्रत को ख़त्म करते हैं। करवा चौथ है तो हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए, पंजाबियों में होता है, और सभी लोग जो सुहागनें होती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। तो आज आप
सुबह कल से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। 1-2 दिन पहले से मेहंदी वेंदी लगवाते हैं। फिर जिस दिन में करवा चौथ होता है उस रात को 4 बजे उठ के हम लोग सरगी खाते हैं। सरगी खाने के बाद सारा दिन निर्जला व्रत रखते हैं और उसके बाद शाम को जब सारी लेडीज़ के साथ हम लोगों ने करबड़ा बटाया है और अब चाँद का इंतज़ार करेंगे और चाँद जब निकल आएगा तो हम लोग उसको देख के पति के हाथों से अपना व्रत खोलेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है सर। हाँ जी, दिव्या कोचर। का करवा चौथ कहलाता है। आज के दिन हम पूजा करते हैं, सुबह उठ के सरगी खाते हैं जो कि हमारी मदर इन लॉ हमको देती हैं। फिर हम इस टाइम आकर पूजा करते हैं, थालियाँ बटाते हैं। रात को हमारी पूजा संपन्न होगी। जब चंद्र निकल आएगा उसको हम पानी देंगे, अर्घ देंगे। फिर अपने हस्बैंड के साथ हाँ तब तक हम निराजल करते हैं, पूरा जल वगैरह कुछ नहीं पीते। जब चंद्र निकल आएंगे उनकी पूजा। बहुत एक्साइटमेंट है अपने पति की लंबी आयु के लिए। मेरा नाम चारू डाबरा है। हाँ, 2024 के चुनाव करीब है तो अब राजनीतिक गलियारों में जहां आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री व शहर दक्षिणी से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जहां अब अखिलेश यादव पर परिवारवाद के मामले पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या बोला है मंत्री नंदी ने। अखिलेश जी, अभी आपका ट्वीट पढ़ा, हमें बड़ा अफसोस है। या तो आप नासमझ हैं, नादान हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की विद्वान जनता को नासमझ समझने की भारी भूल कर रहे हैं। परिवारवाद का मतलब होता है एक ही परिवार में 2 दर्जन से अधिक लाल बत्ती। परिवारवाद का मतलब होता है चाचा, भतीजा, पत्नी, भाई, सब सांसद, विधायक, मंत्री, सांसद से लेकर के बीडीसी तक, जिला पंचायत अध्यक्ष तक। परिवारवाद का मतलब होता है सत्ता और कुर्सी एक ही परिवार की परिक्रमा करती रहे। परिवारवाद का मतलब होता है आप सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके दोनों चाचा महासचिव। परिवारवाद का मतलब होता है 2014 में आपके पिताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आपकी पत्नी डिम्पल यादव जी, आपके चाचा राम गोपाल यादव जी, आपके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, अक्षय यादव जी, यानी एक ही परिवार के कुल 6 सांसद। समाजवादी पार्टी परिवारवाद और जातिवाद 2 ही स्तंभों पर खड़ी है। एक बात और, परिवारवाद की ही देन है कि आप उत्तर प्रदेश के एक बार मुख्यमंत्री गलती से बन गए, जबकि मैंडेट आपके पिताजी को मिला था। यही परिवारवाद की निशानी है। रानी मंडी बच्चा जी धर्मशाला के सामने स्थित इमाम बाड़ा मीर हुसैनी में मरहूम कनीज जहरा बिनते स्वर्गीय रजा अस्करी की मजलिस ए शशमाही में जैगम अब्बास ने सोसख्वानी की तो मौलाना मोहम्मद अली गौहर साहब किबला ने माँ की अजमत बयान की। कहा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत का तसव्वुर कर खिदमत करें। माँ वे अजीम शख्सियत होती है जो 9 महीने पेट में पालने के साथ बच्चे को पैदा होने तक मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए नेक परवरिश करने में मशगूल रहती है और मरने के बाद भी बच्चों को दुआ देती है। मौलाना ने किबला का जिक्र किया। अंजुमन गुंचाए कासमिया बक्सी बाजार के नौहा खानों ने नैजुल हसन हाशमी बदामी सैयद मोहम्मद अस्करी मेहंदी हैदर ने जहाँ कनीज जहरा बिनते स्वर्गीय रजा अस्करी की मग़फ़िरत की दुआ की। मजलिस में रिजवान जवादी हुसैन जहां शामिल हुए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर रहे स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने वाले दुकान जी ने एक वीडियो वायरल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि गायों के सम्मान पर ध्यान दें, क्योंकि जो इनके मालिक होते हैं स्वामी दूध दूहने के बाद इनको सड़क पर छोड़ देते हैं और इसी तरह वे सड़कों पर घूमती हैं और कई बार लोग इससे चोटिल होते हैं और कई बार दुर्घटना होती है और गाय को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। मगर ये गौवंश पर जिस तरह से काम नहीं हो रहा, सड़क पर घूमती रहती हैं जिससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। साथ ही गौवंश के लिए जहां काना गौशाला बनाई गई थी, मगर उसके बावजूद जहां सड़कों पर घूमती दिखाई देती हैं और कई बार पॉलीथीन और कचरे खाकर
ये बीमार भी हो जाती है, मगर इनके मालिकों को दूध दूने के बाद छोड़ देते हैं और इनका ज़रा भी ध्यान नहीं रखते हैं। वहीं दुकान जी ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की अब मांग। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।